गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू इंग्लिश विद डॉक्टर गौरव। तो फ्रेंड्स, कल की क्लास में मैं आपको नरेशन पढ़ा रहा था और नरेशन को जिस पॉइंट पे मैंने आपको छोड़ा था उसी पॉइंट से आज आगे को चलेंगे। असर्टिव सेंटेंस के तमाम और चेंजेस जो अभी बताने बाकी हैं उन्हीं चेंजेस को हम सीखेंगे असर्टिव सेंटेंस को बेहतर ढंग से। उसके बाद इंटरोगेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी सारे सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बनाएंगे, उनमें कौन कौन से चेंजेस करने होंगे, उन सभी को हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन शुरू करने से पहले, लेक्चर को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मेरा आपसे बस यही अपील कि आप अगर चैनल पर नए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। जी हाँ गाइस, चलिए आते हैं हम अपने टॉपिक पे। तो सेंटेंस है हमारा, अमित सेड टू मी यू डिड गुड जॉब येस्टरडे। तो गाइस ये सेंटेंस है डायरेक्ट नरेशन और हम पढ़ रहे हैं कि डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। तो मैंने आपको कल के लेक्चर में ये बताया था कि डायरेक्ट नरेशन के दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट तो जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है और दूसरा पार्ट इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है। तो इसे हम डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। तो डायरेक्ट नरेशन इन फैक्ट हैज़ टू पार्ट्स। एक पार्ट में जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है उसे हम उसमें अगर देखें तो पहला तो एक ये सब्जेक्ट रहता है, उसके बाद जो ये सेड टू ये अपने में रिपोर्टिंग वर्ब कहलाती है। ये मैंने आपको कल बताया था, रिपोर्टिंग वर्ब, और उसके बाद दिया गया ये ऑब्जेक्ट कहलाता है और ये सब्जेक्ट। हम लोग ये सीख गए थे क्योंकि इसके बाद इन्वर्टेड कॉमा था। मैंने आपको बताया था कि असर्टिव सेंटेंस में, उसी को मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के बाद हम कंजंक्शन दैट का यूज़ करते हैं। उसके बाद हम पहुँच जाते हैं इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। तो जो पहला चेंज हम यहाँ से करेंगे रिपोर्टेड स्पीच में, वो क्या है कि ये पर्सन का चेंज मैंने आपको कल बताया था। एक बार फिर से हम जरा उस पर एक नज़र भर डालते हैं कि 1 2 3 कि अपॉन SON। तो 1 2 3 का स्पेस सीधा सा मैंने आपको बताया था जो फॉर्मूला। 1 को आप फर्स्ट पर्सन समझ लेना, 2 को आप सेकेंड पर्सन, 3 को आप थर्ड पर्सन। क्लियर? एस से मतलब होगा सब्जेक्ट, ओ से ऑब्जेक्ट और एन से नो चेंज। तो ये सब्जेक्ट अगर यहाँ का फर्स्ट पर्सन रहता है तो ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाएगा। यहाँ पे अगर सेकेंड पर्सन होता है, जो अभी सेकेंड पर्सन यहाँ पे है, वो चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। तो अब हम इसी सेंटेंस को चेंज करते हुए चल रहे हैं। मैंने आपको ये बताया था कि ये सैड को चेंज हमेशा हम करेंगे सैड टू को। ये सैड ये ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है स्टूडेंट्स। ट्रांजिटिव वर्ब में ये क्या, ऑब्जेक्ट दिया गया होता है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं रहता है तो हम इसे सैड को ज्यों का त्यों रखेंगे, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया गया है क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब है, उसी को हम टेल्स में चेंज करते हैं, टेल, टेल्स, टोल्ड। तो इसे सैड टू को हम क्या लेके आएंगे, अमित। ये सैड है तो इसका टोल्ड। अगर यहाँ पे सेज रहता तब हम यहाँ पे टेल्स करते। अगर यहाँ पे से होता तो, अगर से होता तो यहाँ पे कोई प्रोनाउन जो यहाँ पे दिया गया है प्रॉपर नाउन, ये प्लूरल होता, लेकिन ये सिंगुलर है तो यहाँ पे यही रहेगा। तो यहाँ पे से होता तब हम यहाँ पे टेल करते, लेकिन सैड है तो टोल्ड करेंगे। तो अमित टोल्ड मी। इन्वर्टेड कॉमा को हम लोग रिमूव करते हैं, उसकी जगह पे दैट का यूज़ करते हैं। ये यू जो कि सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन, ये पूरी तरह से क्लियर है। बात करने वाले को हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं। आई और वी हमेशा फर्स्ट पर्सन कहलाते हैं। जो बात सुनने वाला होता है जिसे हम यू कहते हैं, तो यू होता है सेकेंड पर्सन जिसके बारे में बात करी जा रही होती है। ही, शी, इट, ये सभी क्या हैं, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे फिलहाल सेकेंड पर्सन है और सेकेंड पर्सन चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब ये रही, इसका ऑब्जेक्ट है मी, तो मी के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, आई। मी का सब्जेक्ट आई है तो यहाँ पे आ जाएगा आई। तो यू चेंज हो जाएगा किस में, आई में, क्योंकि यू सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट है मी, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट के तौर पे यूज होगा तो हो जाएगा आई। अब यहाँ पे ज़रा हमें नज़र डालनी है कि आई आ जाएगा। ये टेंस आखिर कौन सा है, बस ये जो चीज़ बाकी थी वो थी टेंस का चेंज।
मैंने आपको ये बताया था बच्चों, एक बार फिर से उसे हम रिमाइंड कराते हैं आपको कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होती है तब तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज नहीं करेंगे। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है तब हम इसमें ज़रूर चेंज करेंगे इसके टेंस में। तो यहाँ पे एक्चुअली ये सेड टू आप समझ सकते हो कि दिस इज़ द पास्ट टेंस, क्योंकि सेकेंड फॉर्म इज हेयर, सो सेकेंड फॉर्म मीन्स टू से द पास्ट टेंस। तो सेड मीन्स टू से पास्ट टेंस। अब पास्ट टेंस है तो डेफिनेटली वो वी वुड चेंज द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच का हम टेंस चेंज कर देंगे। अब टेंस हमें देखना है किस तरह से कौन सा टेंस होता है। तो याद रखना है बच्चों, प्रेजेंट इंडेफिनिट अगर होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट अगर रिपोर्टेड स्पीच का टेंस होता है तो ये हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इसी तरह से कॉन्टिन्यूअस अगर होगा तो वो हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यहां पे दिया गया है तो प्रेजेंट परफेक्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, ये पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वुड बी चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये तो था प्रेजेंट का चेंज गाइज। प्रेजेंट सीधे से पास्ट में चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट होता है तो हम उसे किस में लेके जाएंगे? इफ रिपोर्टेड स्पीच इन द पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सेकेंड फॉर्म दिया गया है यू डिड। नो डाउट पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब भी डिड होती है, लेकिन डिड इज यूज्ड इन द नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस, लेकिन दिस इज द असर्टिव सेंटेंस एंड द वर्ब इज गिवन हियर, सो दिस इज यूज्ड इन द एज अ सेकेंड फॉर्म ऑफ द डू। डू की सेकेंड फॉर्म के तौर पे ये यूज़ की गई है। तो डू की सेकेंड फॉर्म अगर किसी टेंस में यूज होती है तो इकलौता पास्ट इंडेफिनिट, वो भी एफर्मेटिव सेंटेंस में। तो ये पास्ट इंडेफिनिट है। सवाल हमारा ये है कि अगर यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है तो उसे हम चेंज कर देते हैं पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट। और अगर यहाँ पे टेंस होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तो इट वुड बी चेंज इनटू द पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस ना हो, पास्ट परफेक्ट टेंस यहाँ पे हो, पास्ट परफेक्ट, तो हम उसे चेंज कर देंगे, सॉरी, पास्ट परफेक्ट नो चेंज एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी नो चेंज। क्लियर? तो ये तो हो गए प्रेजेंट और पास्ट के किस तरह से हम उनकी करेस्पॉन्डिंग चेंज होगी। अब अगर यहाँ पे फ्यूचर टेंस होता है तो फ्यूचर टेंस भी इनफैक्ट क्या हो जाता है, पूरा फ्यूचर टेंस में जैसा कि आप सभी को पता है कि दो विल और शैल, ये दो वर्ब हैं जिन्हें हम दरअसल मोडाल वर्ब भी बोला जाता है इनको। तो इनको यूज़ करते हैं पूरे के पूरे फ्यूचर टेंस में। अगर फ्यूचर इंडेफिनिट है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब के तौर पे विल और शैल का यूज़ होता है, आपको ये अच्छे से मालूम है। कॉन्टिन्यूअस होगा तो इसी में बी लग जाता है, विल बी और शैल बी। फ्यूचर परफेक्ट होता तो विल है, शैल है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तो विल है बीन और शैल है बीन। सवाल हमारा ये है कि अगर ये डायरेक्ट नरेशन में है तो इनडायरेक्ट में इसका चेंज होगा, विल चेंज इनटू वुड और शैल इनटू शुड।
ये दरअसल इनके पास्ट फॉर्म भी है, लेकिन हम इन्हें मोडाल वर्ब में इनको प्रेजेंट के सेंस में भी यूज़ करते हैं, लेकिन विल का पास्ट भी वुड होता है, ये बात भी हमें जाननी चाहिए। और शैल का पास्ट भी शुड होता है, लेकिन वुड और शुड दोनों का ही यूज़ मोडाल वर्ब की तौर पे प्रेजेंट के सेंस में भी होता है, ये आपको याद रखना चाहिए। तो चलते हैं, अब यहाँ पे टेंस हमें ध्यान देना है। कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब हमें ये दिमाग लगाना है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस को किस में कन्वर्ट करते हैं। तो ये यहाँ पे क्लियर कट मैंने लिखा था कि पास्ट इंडेफिनिट वुड बी चेंज इनटू द पास्ट परफेक्ट। तो यहाँ पे तो आना चाहिए क्या? आई। अब पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हैड। तो आई हैड गुड, इसमें हेयर इज नो चेंज, गुड जॉब। लेकिन हाँ, इन सब के अलावा एक और जो चेंज इम्पोर्टेंट रहता है, यही 4 चेंजेस होते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब चेंज, इन्वर्टेड कॉमा को भी जस्ट रिमूव, पर्सन का चेंज, टेंस का चेंज, ये दीज आर द मेन चेंजेस from direct into the indirect narration. Apart from it, some words are changed. इसके अलावा कुछ और जो वर्ड्स होते हैं उनके भी चेंजेस होते हैं। ये these are the common changes guys. ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये कॉमन चेंजेस हैं। सेंटेंस चाहे किसी भी टाइप का क्यों ना हो, जैसा कि आपको पता है और मैंने आपको लास्ट क्लास में ये समझाया था कि देयर आर 5 टाइप्स ऑफ द सेंटेंस। 5 टाइप हैं सेंटेंस के, उनमें से एनी टाइप ऑफ द सेंटेंस गिवन हियर इन द इन्वर्टेड कॉमा, दीज चेंजेस आर द कॉमन। दीज 5 चेंजेस आर द कॉमन। कौन कौन से? रिपोर्टिंग वर्ब, इन्वर्टेड कॉमा, पर्सन का चेंज, टेंस का चेंज। नाउ सम वर्ड्स विच शोज द नियरनेस वी चेंज देम इनटू द डिस्टेंस एक्सप्रेसिंग वर्ड्स। कुछ वो शब्द जो निकटता दर्शाते हैं उन्हें हम दूरी सूचक शब्दों में परिवर्तित कर देते हैं गाइस। तो वो कौन कौन से शब्द होते हैं? जैसे कि दिस शोज द नियरनेस, वी चेंज द वर्ड इनटू द डिस्टेंस एक्सप्रेसिंग वर्ड। कैसे? दिस को दैट, दीज को दोज, है ना। टुडे को दैट डे, येस्टरडे को प्रीवियस डे, इसी तरह से टुडे को नेक्स्ट डे, टुडे, येस्टरडे, टुमारो, ये जो वर्ड्स हैं वी चेंज देम। क्लियर? तो यहाँ पे अगला जो चेंज होना चाहिए ये है येस्टरडे। ये निकटता सूचक शब्द है और इस शब्द को हम दूरी सूचक शब्द में बदल देंगे। तो गाइस दीज आर द कॉमन चेंजेस। चाहे कुछ भी तरह का सेंटेंस हो, 5 तरह के सेंटेंस हैं, इन्वर्टेड कॉमा में दिया गया सेंटेंस कैसा भी है, ये कॉमन चेंजेस हमें याद रखने हैं। अगले लेक्चर में हम लोग सीखेंगे इंटरोगेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को। तो ठीक है गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट वंस अगेन।